दीजिए कि हमारे बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ हमारे शिव भाई सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। आशीर्वाद देता हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ, कानूनी जवाब दे रहा हूँ। जनता में सबके लिए प्रेम बना रहा हूँ। ये मशीन जिसको हम लोग घरघंटी बोलते हैं या घरेलू आटा चक्की बोलते हैं यहाँ पे, ये पूरी तरह से फुली ऑटोमेटिक है। इसमें सिर्फ एक सिंगल स्विच है जो आप स्विच लगाते हैं, एक स्विच से ऑपरेशन होता है और उसी से पूरी तरह काम करता है। इसमें 1 घंटे में हम 8 से 10 किलो कोई भी अनाज, चक्की को लेकर सब लोग आज 8 से 10 किलो 1 घंटे में पी सकते हैं। इसमें 1 हॉर्स पावर की मशीन लगी हुई है। 1 हॉर्स पावर मतलब 1 घंटे में आपका 1 यूनिट से भी कम कंजप्शन होता है इसका। तो इसमें अब आपको थोड़ा सा मैं टेक्निकल चीज़ें हैं जिससे मैं बताना चाहूँगा। क्या इस चक्की में सबसे उपयोगी चीज़ होती है ये जाली। ये जाली मतलब आप जिस तरह का अनाज चाहिए, आपको पतला अनाज चाहिए या मोटा पिसान चाहिए, जिस तरह का चाहिए उस तरह के सारे नंबर दिए हुए हैं इसमें, 1 नंबर से 6 नंबर, जिसका स्पेसिफिकेशन या डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है कि आप 1 से 6 नंबर जिस तरह का अनाज चाहिए, जिस तरह का अनाज पीस रहे हैं आप, कैसा आपको पिसान चाहिए, मोटा चाहिए या पतला चाहिए, वो सब मिलेगा। इसके बाद इस पोर्शन को जहाँ पे अनाज डाला जाता है इसको हॉपर बोलते हैं। आप यहाँ जब यहाँ से आप स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन के बाद एक म्यूजिक आएगी। म्यूजिक आने के बाद आप पिसाई स्टार्ट कर सकते हैं। और ये अगर गेट खुला हुआ है इसका मतलब ये इसमें मशीन चालू नहीं होगी। अगर एक गेट ऑन है, यहाँ का जो सेंसर लगा हुआ है, ये सेंसर लगा हुआ है बच्चों की सुरक्षा के लिए। मतलब मान लीजिए अगर मशीन चल रही है, ये मशीन का आरपीएम बहुत ज़्यादा है, इसमें 2800 के आसपास आरपीएम रहता है इसका मतलब कि बच्चे अगर गलती से भी हाथ डाल दें तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जैसे ही ये गेट खुलेगा ये मशीन बंद हो जाएगी। अब जैसे बंद किया हमने मशीन चालू हो गई, ये म्यूजिक बज रही है। इसका मतलब अब यहाँ पे आपको अनाज डालना है। आप कोई भी अनाज, किसी भी तरह का अनाज इसमें डाल सकते हैं। मतलब आप किसी भी तरह का अनाज डालेंगे, यहाँ से डालने के बाद अनाज आता है ग्राइंडिंग चेम्बर में 6 तरह के ब्लेड्स होते हैं। ये 6 ब्लेड हैं जो आपके अनाज को, किसी भी तरह के अनाज को पीसते हैं। और यहाँ पे ग्राइंडिंग चेम्बर में ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ का जाली। इसमें आप अपने हिसाब से, आपको जिस तरह का पिसान चाहिए, जिस तरह का आप अनाज पीस रहे हैं, उस हिसाब का आप यहाँ पे जाली लगाएंगे। उसके बाद जाली लगने के बाद आपको इस कपड़े को ग्राइंडिंग चैम्बर से लेकर कंटेनर तक आपको इसका फिक्सिंग करना होता है। मतलब जैसे ही आप लग जाएगा, इसका मतलब पीसने के बाद कोई भी पिसान किसी भी तरह का बाहर नहीं जाएगा, ये पूरा का पूरा कंटेनर में जाएगा। ये लग जाने के बाद आप इसको बंद करिए और म्यूजिक ऑन हो गई, मतलब इसका अनाज डाल दीजिए और उसके बाद बंद कर दीजिए। आपका 1 घंटे के अंदर 8 से 10 किलो आपका पूरी तरह से अनाज पिस जाएगा। और इस मशीन के साथ 6 जाली और एक ब्रश मिलता है। ये ब्रश इसलिए है आपको उससे ब्रश से साफ करना है। किसी भी तरह का गीला कपड़ा, किसी भी तरह का पानी आप चैम्बर में या नेट में इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि किसान हल्का सा भी गीलापन पाएगा तो मोटा हो जाएगा और आपकी जाली को ब्लॉक कर देगा। तो जब भी आप इसमें से पिसान पीस लें, पिसान पीसने के बाद इस ब्रश से ही साफ करें। बस बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। ये सिर्फ सूखा आटा ही देगा कि जैसे नहीं, सूखा आटे के लिए, सिर्फ और सिर्फ सूखे आटे के लिए। किसी भी तरह का अनाज, सूखा मतलब गीला अनाज नहीं जाएगा, सिर्फ सूखा अनाज जाएगा। आपको इस ब्रश से साफ करना है और
बहुत ही इजी, बहुत सिंपल ढंग से लगाने वाले इसमें व्हील आते हैं, पहिए आते हैं, आप जो कि आप बड़े आसानी से इसके नीचे लगा के आप घर में कहीं भी किसी भी जगह पे आप इसको लगा सकते हैं, किसी भी तरह इसको मूव कर सकते हैं, आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। ये आपके लिए हर ढंग से उपयोगी है। आपको घर में कभी भी जरूरत पड़े तो आप आधे किलो, 1 किलो कोई भी अनाज किसी भी तरह पेश के आप मतलब इस्तेमाल में ला सकते हैं। ग्राइंडिंग चेम्बर जिसमें अनाज पिसा जाएगा, फिर कंटेनर जिसमें अनाज पिसने के बाद पूरा पिसाना आएगा। ये पूरा पार्ट है आपका। 1 हाउस पावर की मोटर आती है जो कि आपको 1 घंटे में 1 यूनिट से भी कम का बिजली देगी। इसमें किसी तरह का पत्थर वगैरह नहीं है? नहीं, इसमें किसी भी तरह के पत्थर का इस्तेमाल नहीं हुआ। आपने बहुत सी चीज बोली, इसमें किसी भी तरह के पत्थर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। इसमें 2 सीरीज हमने लॉन्च की है अभी। एक सीरीज है क्लासिक, 7A क्लासिक, दूसरी है 7A नियो। तो 7A क्लासिक पे हम 1 साल की वारंटी ओवरऑल देते हैं, 5 साल की वारंटी हम मोटर पे देते हैं, दोनों मशीन पे, क्लासिक और नियो पे। और क्लासिक में इस चैम्बर पे 5 साल की वारंटी मिलती है और नियो पे आपको लाइफ टाइम मतलब पूरी जिंदगी भर के लिए उसकी वारंटी देती है। और ये सारी मैन्युफैक्चरिंग हमारी फैक्ट्री, मतलब जहाँ पे हमारा पार्टनरशिप हुआ है वहीं की मैन्युफैक्चरिंग है सारी। तो एक एक चीज, एक एक पार्ट आपको जो भी इसमें दिख रहा है सब एक ही फैक्ट्री में बना हुआ है। इसकी क्वालिटी किस तरह का है, किस तरह से इसको बनाया गया, सारा कंट्रोल फैक्ट्री का रहता है। तो हम इस हिसाब से इस चैम्बर को नियो मशीन में लाइफ टाइम की वारंटी देते हैं इसमें भैया। और क्लासिक मशीन जिसका मार्केट प्राइस 14,500 है, आज हमने लॉन्च पे उसको 12,500 रखा है, 12,500, 2,000 का डिस्काउंट दे रहा है। जो भी फ्लैट डिस्काउंट वो सिर्फ लॉन्चिंग ऑफर के लिए रखा गया है। और दूसरी मशीन है नियो, उसका 15,800 मार्केट प्राइस है और अभी हमने लॉन्चिंग पे उसको रखा है 13,500। तो आज के लॉन्चिंग में आपको क्लासिक मशीन 12,500 और नियो मशीन 13,500 में मिलेगा। और आप कोई भी सवाल अगर पूछना चाहते हैं, कोई भी आपके अंदर जागरूकता है इसको लेकर। दोनों की कैपेसिटी वही 1 घंटे मान के 10 किलो है? हाँ, कैपेसिटी दोनों मशीन की 8 से 10 किलो है। आपका लुक वाइज आप देखेंगे तो नियो जो मशीन है उसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन है। क्लासिक मशीन नहीं ऑप्शन आएगा। क्लासिक मशीन को आपने लगा के ढेर सारे फोटो, क्लासिक में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और नियो में बहुत सारे ऑप्शन है। और नियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका लाइफ टाइम वारंटी। जो चैम्बर मिलता है इस पर हम लाइफ टाइम देते हैं कि आप जब भी आप जितना भी किसान पे कभी उससे प्रॉब्लम हुई तो हमारा यहाँ का सर्विस सेटअप है मेन गोडाउन लखनऊ में, जहाँ 150 से 200 पीस हमेशा स्टॉक में रहता है। बनारस में सर्विस सेंटर है। ये सारा हमने ये एजेंसी का लेके सेटअप किया हुआ है। सर्विस सेंटर में कि सेंटर में? सर्विस सेंटर में सर्विस सेंटर पर होगी कि होम पे होगी? क्या सर्विस आपके घर पे मिलेगी। अगर जैसे नेट एक ऐसी चीज है जिसको लगाने में आपको बहुत ही बारीक मतलब ध्यान रखना पड़ेगा। इसको बार बार अगर कोई भी निकाल रहा है हो सकता टूट जाए। नेट लेके आता बहुत सस्ता है, 100 रुपये का नेट आता है। इस पे वारंटी नहीं मिलती है क्योंकि आप अपनी गलती से इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन ये इतना मजबूत बना हुआ है कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन और नेट 6 ढंग के हैं, इसलिए हमने 6 नेट ऑलरेडी इसके साथ दिए हुए हैं। और भी कुछ पूछना चाहता है पूछ सकते हैं आप लोग। बेटा जो सब है देख लिया, गाड़ी लग जाएगी तो ले जा सकते हैं। पत्थर वाली ओपन करें, यहाँ पे जहाँ नेट लगा हुआ है थोड़ी सी हल्दी आप डायरेक्ट डाल दें, यहीं पे पीसेगा। पीसने के बाद वहाँ पे आपकी हल्दी जाएगी, उसको साफ कर सकते हैं। ये भी साफ हो जाएगा, ये भी साफ। लेकिन इसमें मैं मना करूँगा पर्सनली कि नहीं आप इसमें मत डालें, क्योंकि आपके आटे में शायद वो स्वाद है। बेटर है कि आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट डाल सकते हैं। मेन काम है इसका ग्राइंडिंग का ही, पूरी ग्राइंडिंग का। बाकी आपको लोकल कंपनी में शायद आपको 4 ब्लेड मिले, जो मोटर मिले वो चाइना की मोटर मिले। लेकिन मेन जो पार्ट जहाँ से पास होना है वहाँ पहुँचता आपका सौदा है। मक्का पर सब कुछ भी, कोई भी सूखा अनाज, कोई भी सूखा अनाज जो आपके पास है आप उसको आप किसी भी तरह का अनाज पी सकते हैं। दोनों मोटर की 500 वाट। आगे से
अब आपके देखा घंटे जिसको बोल रहे हैं उसमें 1 हाथ पावर की मोटर आती है। बाकी कमर्शियल वाली जो मशीन है मतलब जो बिजनेस की उसमें 3 हाथ पावर 5 हाथ पावर सब कुछ है। जो आप देख रहे हैं ना यही पूरा सिस्टम है, इसमें कुछ भी आपको बाहर नहीं लगा मोटर जो ऐसे लोग मुसलत ले लेने नक्सल ले लेने सब ले रही है पसंद है नहीं, किसी फुर्सत है नहीं। किनारे पे ही इससे एक लाभ हो रहा है ना, बिजली के बिल इसी से बचा देने से यहाँ किसान मतलब पिछले के बाद वहाँ नेट लगा हुआ है, मशीन के साथ आपके 6 नेट मिलता है। आप जैसे अनाज चाहें दोनों ढंग के किसान चाहें मतलब महीन चाह है मोटा चाह तो वहाँ साथ आप कैसे कर सकते हैं। पूरा इंस्ट्रक्शन हर ढंग का मत दिया हुआ कैसे बड़े ढंग से पीछे कैसे पीछे उसके बाद ये कपड़ा लगा था लगा हुआ था कि ये कपड़ा से कंटेनर में फिर आपके किसान बेच के हाँ उसी में पूरा है। एक हाथ काफ़ी काफ़ी कंपनी और इसमें दो रेंज लॉन्च हुआ है, एक क्लासिक रेंज है एक न्यू रेंज है। तो क्लासिक को हम अभी आज 14,500 का मार्केट प्राइस है, अभी लॉन्चिंग में 12,500। ये न्यू है 15,800 की आती है मार्केट प्राइस इसका, आज लॉन्चिंग में 13,500 एक 12,500 में रखा है क्लासिक और 13,500 में रखा है। एक बार में आप समझ लें 2 से 2.5 किलो डाल सकते हैं, लेकिन ऊपर से थोड़ा छोड़ जब भी आप अनाज फूल करें हम ऊपर से थोड़ा छोड़ छोड़े से तो अनाज बाहर ना जाए, आपका बचा हुआ ना रह जाए। उसी के साइड में पवित्र पते पवित्र भूत शैतान हकुमेत छकेयम हां जोड़ी हरि ओम मेघनेशाय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतयज्ञमिभूषिताय ईश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विगताय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते वन्दे विमुक्ति हेतु हाथ जोड़िए कलश देव का हरि ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्त्रे धर्मानु हरि हरि नमानु रे भगवद्य रसुगं यही नोन बा टीका लगाओ गौरी गणेश के गणेश जी गौरी माता कलश ओम तान धर्वाग्न स्मंत्र स्वाहा बृहस्पति द्वार गणेशो राजा विद्वान स्माद मुक्षतः और मलवा दो भैया माला ये वाला ना हाँ ये छोटा वाला माची से हीरा ना अरे भाई एक सेकंड हरे ओम चंद्रमा मनीषोजा चक्षुषु सूर्यो अजायत श्रोता द्वायुष्य प्राणस्य वादग्निरजायतः साक्षं च वज्रसिंहं महेनं लोलितं मया देवं ज्ञान देवेश प्रत्यति ब्राह्मणं ज्ञानिकं रक्षामि देवाय प्रणाम नैवेद्य मीठा भैया राधे मीठा तीर्थ लिया तीर्थ लिया एक उनका वो ना देखत रहे वो आप नया बनाए पानी नहीं पिया दे भैया पूरा जान बुझ के आज बोल के रखा जय रुखेण हविद्या देवादित्यमतं वतं वसन्तेशासि दातुं विष्णुर्मा शरद भवितां बोलसुप्राण हम ये राजचंद्रिका स्थानिकं देखा कुंसाप्योतिमान तस्मशे चलो भैया
नीलाम्बुजस्य मलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारि परमेश्वरौ गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं भवानी कलात्रं भजे पंचवक्त्रं नमस्ते नमस्ते विभो विश्वनाथ नमस्ते नमस्ते विभो विश्वनाथ प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ महादेव शंभो महेश त्रिनेत्र शिवाकांत वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये जय माता जय तुम देवी चामुंडे जय भूता देहारिणी जय सरुते देवी कालरात्रे नमोस्तुते रूपम देह्यं विष्णुनुते भगवती हे सिद्धकंठ कुटुंबिनी भूर कृते जय जय हे महिषायल सुते सूर्यवर वर्षिणि दुर्धर धरणिथे दुर्मुखमर्थिणि हठुरेते त्रिभुवन पोषिणि मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हाशरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमञ्जिनि नाशरते जय जय हे महिषासुर हरे अम्मा शुद्धालः सरस्वतारो मणिवालस्तः पुनर्स्वताक्षो सुदरुद्राय पशुपतये गणाय अमावलिप्तारो धम्मा गोविन्दे स्वाध्योमसादेवन्तः एकवातोषु सत्सानं लज्जायां रक्षणं परं देहालङ्करणं वस्वतः शान्ते प्रयाक्षमे चन्द्रं दिव्यं नाट्यं सुनोहरं वेपनं सुरश्रेष्ठ चन्द्रं प्रतिगृहताम् ओम अचन्नमे मदन्दाः वप्रिया अरोगदा अस्तोगदा शुभान्वो विप्राणिष्यामते योजामिन्द्रते हरे हरे अम्मा ओम ब्राह्मणस्य भगवासेत् बाहो राजिन्यकृतः रोतदै अद्वस्मद्भ्यागो सुब्रोवदायितः कपूर हो जाओ रक्षसो सूर्यो अजायतः क्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मुखादकिरजायतः सात्यं च वर्धिसंयुक्तं महीनं ज्योतितं मया दीपं गृहादेवे शत्रुत्यत्रुमाभं भक्तादेवं रक्षामि देवाय परमात्मने त्राहिमां निराघोरातिपज्योतिर्नमोऽस्तु ते ओम जगुहेन अवगादेवायज्जमतं वद सन्तोषासे राज्यं कृष्णत्वा शरद्भवे हरे ओम हिरण्यगर्भसम्मर्तदाग्रे भूतस्य जातपदे जासु ओम ये दधानि चन्द्रिकां स्थानि संग्रहते कापुं सहस्रयोजने धर्मानि तन्मशे पुष्पांजलि हाथ जोड़ो हरे ओम हरे ओम वृंदावन में हरिलाल की बोलो श्याम रामचंद्र की बोलो बजरंगबली की बोलो दुर्गा मैया की बोलो विंध्यवासिनी मैया की बोलो चौड़ा मैया की बोलो श्रीराम महादेव
हाँ जौनपुर में बनारस में शुद्धतः भगवान गणपति जी की आरती सर्वप्रथम से पहले त्योहार हो गौरा के ललनवा सबसे पहले आरती त्योहार हो गौरा के ललनवा गंगा से पहले यमुना से पहले सरयू से पहले त्योहार हो गौरा के ललनवा सरयू से पहले त्योहार हो गौरा के ललनवा सबसे पहले आरती त्योहार हो गौरा के ललनवा ब्रह्मा से पहले विष्णु से पहले ब्रह्मा से पहले आरती त्योहार हो गौरा के ललनवा लक्ष्मी से पहले महाकाली से पहले लक्ष्मी से ललनवा दुर्गा से पहले त्योहार हो गौरा के ललनवा सबसे पहले आरती त्योहार हो गौरा के ललनवा भोलानाथ की गणराज हो तुम गणराज तुम्हारी जय हो शिवनंदन दीन दयाल एककांत हमारो मन मोहे तुम्हें आप सभी के तुम्हारे जय हो शिवनंदन दीन दयाल हो तुम गणराज तुम्हारे जय हो तुम हर डोर में तुम हर फूल में तुम हर नाल में तुम हर पात में तुम हर डोर में तुम हर फूल में तुम बस एक नंदन दीन दयाल हो तुम गणराज तुम्हारे जय हो ब्रह्मा बन के करता हो तुम मेरता हो तुम शिव शंकर बन संहारक हो गणराज तुम्हारे जय हो महाराज जय हो ब्रह्माज की कर्पूर गौरम करुणावतारम शशिकात्ममेव त्वमेव सर्वं मम देव शिव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे मानोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बौद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोग्यमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं यहाँ पे पीस सकते हैं। ये ग्राइंडिंग चैम्बर के साथ आपका यहाँ पे जाली लगता है, ये नेट है।
मशीन के साथ 6 जालियाँ आती हैं। 6 जाली मतलब जिस तरह का अनाज पिसना चाहते हैं, जिस तरह का मतलब किसान आपको चाहिए मोटा पतला, उस हिसाब से आपको जाली यूज़ करनी है। ये जाली अभी 1 नंबर की जाली लगी है पतले पिसान के लिए। ये जाली यहाँ पे फिट होगी, इसके बाद आपको चैम्बर बंद करना है। अगर आप क्लासिक मशीन लेते हैं तो चैम्बर पे 5 साल की वारंटी आती है। अगर नियो मशीन लेते हैं तो उस पर लाइफ टाइम वारंटी रहती है उस पर। बाकी फिर यहाँ पे इसको बोलते हैं आटा फिल्टर क्लॉथ, मतलब ये इस चैम्बर से इस कंटेनर को जिसमें आपका पिसान जाता है, इसमें आपको कनेक्ट करता है, जिससे यहाँ पिसने के बाद पूरा पिसान आपका कंटेनर में जाएगा और फिर वहाँ से आपको। तो अभी मैं इसको लाइव डेमो कर देने जा रहा हूँ इसको, तो आप उसको लाइव देख भी सकते हैं। फुली ऑटोमेटिक है हर चीज़, मतलब सिर्फ एक सिंगल स्विच, मतलब आप वहाँ से आप ऑन करेंगे, इसके बाद मशीन ऑन हो जाएगी। और ये सेंसर होता है, सेंसर मतलब अगर मान लीजिए कोई बच्चा मशीन चल जाएगी, अब जैसे ही आप इसको बंद करेंगे देखिए मशीन चालू हो गई है। गेट खुला है तो मशीन नहीं चलेगी। कभी होता है आपने मशीन लगा ली, आपको लगा रही है मशीन चल नहीं रही है, तो इसका मतलब आपका गेट खुला हुआ, आपको उसको पूरी तरह बंद करना पड़ेगा। कुंदन देखा ये पीस अब चालू हो गया, इसका मतलब जैसे म्यूजिक बंद हो आपका पिसाई स्टार्ट हो जाए। और उसके बाद जब ये पूरा पिस जाए, आप इसे बंद कैसे करते हैं, जब ये पूरा पिस जाए फिर एक म्यूजिक है कि मतलब आपका गेहूँ पूरी तरह से, गेहूँ मतलब कोई भी अनाज आपका पूरी तरह से पिस चुका है। अब आप इसको खोल के हटा सकते हैं। चलो चलो आपका इंटरनेट पे फोटो जाए हर जगह जाए कि यहाँ ब्रांच का पहले चलो ठीक हो गया लाई एक मशीन के साथ फोटो लेगा भैया। टेप लिया, बड़ा टेप लिया। हाँ भैया मुन्ना इसमें सारा चीज बाहर आपको भैया लगाए पहले बाकी 5 नहीं घूमा दिखा देगा कवर है 5 और जो चैम्बर वाला पानी पेट्रोल को रख देना तो मशीन स्टार्ट करते हैं। जब मशीन स्टार्ट होगी पहले एक म्यूजिक आएगा, यहाँ पे म्यूजिक आया मतलब आपकी मशीन रेडी हो चुकी है। आप इसमें अनाज डालिए, अनाज जैसे ही डालेंगे आपका म्यूजिक स्टॉप हो जाएगा। और ये चैम्बर है, ये ग्राइंडिंग चैम्बर है, इसमें 6 स्टेनलेस स्टील की ब्लेड आते हैं। ये यहाँ पे पूरी तरह से आपका अनाज पिसता है। और चैम्बर के पास में एक जाली लगती है, जालियाँ मशीन के साथ 6 जाली आती है। 6 जाली आपका पूरा डिस्क्रिप्शन सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है कि एक जाली किस अनाज के लिए है, आपको मोटा गेहूँ पीसना है, कोई और मोटा पीसना चाहिए तो उसके लिए आप 4 नंबर 3 नंबर जो भी आपकी यूज करना है, बजरी पीसना है तो उसके लिए कौन सा चाहिए। और यहीं पे एक मोड का स्विच दिया हुआ है, अगर मोटा मान ली बजरी पीसना है तो आपको 1 नंबर पे जाइए और गेहूँ पीसना है तो 2 नंबर पे। ये नेट यहाँ पे लगेगा, लगने के बाद आपका चैम्बर रेडी हो गया, ऑपर में अनाज रेडी हो गया। और ये होता है आटा का फिल्टर क्लॉथ जो चैम्बर से कंटेनर में लगता है। यहाँ से पीसने के बाद इस जाली के थ्रू आपका पूरा पिसान इसमें आता है, इस कंटेनर में आता है, जो कंटेनर यहाँ पे रहता है। तो अभी मैं लगा के थोड़ी देर आपको इसको डेमो दिखा रहा हूँ। पानी पिया उसको आप इसमें फिट कर दीजिए, जिससे कोई भी एक कपड़ा मतलब इस तरह से फिट होता है रबड़ के साथ कि कोई भी आपका पिसान, थोड़ा सा भी पिसान आपका बाहर न जाए इसमें। और दूसरा वाला जो सिरा है
इसको ओपन करके आप चैम्बर में फिट कर देते हैं। देख रहे हैं, ये लॉकिंग सिस्टम है, इससे कोई भी सामान आपका थोड़ा सा भी बाहर मिल रहा है। लॉक हो गया। लॉक होने के बाद कंटेनर आप नीचे यहाँ पे रखेंगे और इसको यहाँ चैम्बर में कपड़ा ऐसे फिट करके अपने हिसाब से जितना इसको टाइट करना है इसको टाइट करके यहाँ पे फिट कर देंगे। चैम्बर रेडी हो गया, कपड़ा रेडी हो गया, आपका कंटेनर भी रेडी हो गया। और फिर ये चैम्बर बंद करना है। ये लॉक हो गया। अब लॉक हो गया मतलब हम जब मशीन स्टार्ट करेंगे, अनाज डाल देंगे, आपका सारा किसान के दो रेंज आया हुआ है। एक क्लासिक रेंज है 7A क्लासिक, दूसरा है 7A न्यू। एक क्लासिक रेंज है, इसका मार्केट प्राइस है 14,500 और न्यू है, न्यू का है 15,800। लेकिन आज हमने लॉन्चिंग के टाइम पे क्लासिक का 12,500 रखा हुआ है और न्यू का 13,500 रखा हुआ है मार्केट प्राइस। एक समय ये म्यूजिक आ रही है, इसका मतलब आपकी मशीन अब रेडी है, आप इसमें अनाज डाल सकते हैं। और ये पूरी तरह से सेंसर पे चलता है। अगर गेट खुला हुआ है तो मशीन नहीं चलेगी, पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। मान लीजिए कोई बच्चा खेलते खेलते अचानक से गेट खोल दिया तो उसको चोट लग सकती है, या इसको खोलेगा तो इसमें ग्राइंडिंग होती है, मतलब पूरा पिसता रहता है तो उसको चोट लग सकती है। इसलिए मशीन अपने आप बंद हो जाएगी, तुरंत बंद हो जाएगी, जिससे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, किसी को भी कोई तकलीफ ना हो। अब देखिए जैसे मैं गेट बंद करूँगा, म्यूजिक बंद हो गया, मशीन चालू हो गई। अनाज डाले मतलब म्यूजिक चलते का मतलब आप अनाज डालें यहाँ। एक बाद जब पिसाई जाए फिर म्यूजिक चालू हो, लेकिन मतलब पूरा पिसाई गया वो होकर अब निकाल एकदम क्लीन बाहर, आप पूरा पीस के पिसानुमा चला गया सिस्टम बाहर कि आप बोल देंगे आटा देखो कहाँ है।